YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभिनंदन। मैं बैस क्रांति पत्रिका का संपादक दीपक कुमार पोद्दार आपके सामने मुखातिब। आज का विषय है बिहार के वैश्य नामित संगठन का कड़वा सच। 2023 के जाति जनगणना के अनुसार आबादी के अनुसार वैश्य बनिया जाति समूह का विधानसभा में 43 सीट पर हक बनता है, लेकिन ये संगठन डंके की चोट पर अपनी बात रखने में सक्षम नहीं है। आखिर क्यों? इस क्यों पर से पर्दा उठाने का प्रयास है। बिहार में वैश्य के प्रमुख संगठन हैं बिहार वैश्य महासम्मेलन, जिसके वर्तमान अध्यक्ष भाजपा के ढाका विधायक पवन जायसवाल हैं। बिहार वैश्य महासम्मेलन का एक कार्यालय एग्जीबिशन रोड के फ्लैट में हुआ करता था। फ्लैट के रख रखाव की भरपाई नहीं करने के कारण यह बंद है। वैश्य बंधुओं ने चंदा देकर यह फ्लैट लिया था। चूंकि ये भाजपा से जुड़ा है, वैश्य हित की प्राथमिकता इस संगठन में नहीं है, भाजपा हित की प्राथमिकता है और साया संगठन कागज पर बना है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जगन्नाथ गुप्ता हैं। ये पीछे आयोग के सदस्य भी बने थे। नीतीश कुमार और समता पार्टी से जुड़े थे। कालांतर में ये सभी दलों में शामिल हो चुके हैं। फिलहाल भाजपा का दामन थामे हैं। पटना में सफलतापूर्वक वैश्य की बड़ी सभा आयोजित करने में सक्षम रहते हैं, लेकिन इसका प्रभाव नहीं दिखता है। साया संगठन कागजी है। तीसरा संगठन है राष्ट्रीय वैश्य महासभा, जिसका अध्यक्ष पीके चौधरी हैं। पूर्व में डॉक्टर जगन्नाथ गुप्ता से इनका गहरा संबंध था। ये राष्ट्रीय जनता दल की वैश्य इकाई की तरह काम करती है। नवोदित संगठन है चौथा वैश्य महासभा बिहार, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर आनंद कुमार। यह जदयू के लिए बनाया गया है। इसके अलावा वैश्य समिति, संपूर्ण वैश्य समाज नामक अनेक संगठन है। इन सभाओं का उद्देश्य क्या है, इनका बायलॉज क्या है, इसका पता प्रमुख पदाधिकारी को होगा। आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं दी जाती है। सभी के नेताओं का एकमात्र कहना है कि आप उसे नेता मान लें, बंधुआ मजदूर बन जाए, अपना दिमाग उनके हवाले कर दे, उनका युवक बन जाए। इन सभी का नींद लोकसभा और विधानसभा चुनाव के एक साल पहले खुलता है। लोकसभा में कम, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले ये पटना में सम्मेलन रैली आयोजित करते हैं, ताकि राजनीतिक दल इनको टिकट दे सके। केवल और केवल विधायक और विधान पार्षद बनने के लिए इनका कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम शानदार और राजनीतिक दल के समान होता है। संगठन को जमीन से जोड़ने का कभी गंभीर प्रयास नहीं किया है। ये सांसद और विधायक वाला सम्मान चाहते हैं। ये खुद संगठन खड़ा करने के लिए नगर गांव नहीं पहुंचेंगे। इन्हें आमंत्रित कीजिए, आरामदायक होटल के एसी कमरा में ठहराइए, आगवानी में कीमती चारपहिया गाड़ी लेकर खड़े रहिए। जहाँ जाए वहाँ 1000-2000 का भीड़ जुटाकर रखिए। यह बनिया समाज है। मुंह लौटे तो 100 नाचे, बिना फायदा का कोई काम नहीं करता है। फलता इनका संगठन पटना, ये जहाँ के बसिंदे हैं वहीं तक नाम लेवा जाता है। ये अपनी पार्टी के नीतियों में वैश्य हित कैसे हो सकता है बता नहीं सकते हैं। ये वैश्य समाज में अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन पार्टी में वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वैश्य संबंधी मुद्दा नहीं उठा पाते हैं। वैश्य के बहुत सारे नेता अपनी पूरी जवानी उम्मीद में गंवा दी, पार्टी का झोला ढोते रहे। जब तक आप जमीन से नहीं जुड़ेंगे, संगठन को वार्ड और पंचायत स्तर पर खड़ा नहीं करेंगे, प्रखंड और जिला स्तर पर संगठन की पहचान नहीं बना सकेंगे, इस याचक की तरह दावेदारी देते रहेंगे। सत्ता थाली में परोस कर देने की चीज नहीं है, सत्ता लेने की क्षमता पैदा करना होगा। उसके लिए वैश्य बंधुओं का भरोसा जीतना होगा। इन लोगों का प्रयास बिल्कुल नाकाम नहीं है। इनके प्रयास का महत्व है, आज इनका नाम आया है। इसमें बहुत सारे वैश्य के तथाकथित ऐसे नेता हैं जो मेहनत कोई करे फल उन्हें मिल जाए, इसके लिए प्रयासरत हैं। वैश्य जागरूकता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है।
काश बिहार भाजपा के वैश्य नेता नरेंद्र मोदी से कुछ सीख पाते तो वैश्य का भला कर पाते। धन्यवाद। फिर आपसे मिलते हैं दूसरे मुद्दे पर इसी चैनल पर।